कॉकरोच जनता पार्टी को बड़े बड़े लोग समर्थन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, बता देता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी अब बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। पार्टी की तरफ से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। कुछ बड़े नाम भी उनके प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत 6 जून को दिल्ली आने वाले हैं। 6 जून को क्या होने वाला है और ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले अब क्या करेंगे, चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। देखिए, बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 3 प्रवक्ता मीडिया के सामने आए और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले प्रवक्ता थे विजेता दहिया, बीच में बैठे थे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और तीसरे प्रवक्ता थे आशुतोष रांका। और इन तीनों ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती है और यही मांग लेकर वो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, आपको ये सुना देते हैं, सुनिए। पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ। एंड देयरफॉर अभिजीत दिपके जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखें। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी और इस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सांसद की चिट्ठी की जरूरत पड़ती है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के पास सांसद तो है नहीं, फिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह कैसे मिली? आपके मन में भी ये सवाल होगा ना भाई, हम बताते हैं कैसे मिली। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चिट्ठी लिखकर कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अनुमति मांगी थी। यानी कॉकरोच जनता पार्टी को आरजेडी सांसद मनोज झा का सपोर्ट था, इसका मतलब आरजेडी का सपोर्ट था। इसके अलावा 1 जून को ही अभिजीत दीपके की तरफ से यह कहा गया था कि वो 6 तारीख को भारत आएंगे और फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सुनिए अभिजीत ने क्या कहा था। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा, आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। अभिजीत दीपके ने जैसे ही भारत आने का ऐलान किया तो भारत के जाने माने शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने भी उनके साथ जुड़ने का ऐलान कर दिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया। सोनम वांगचुक ने लिखा कि 6 जून को वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोनम वांगचुक को भी सुना देता हूं आपको, सुनिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए। सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया तो अभिजीत दीपके ने पुराने साथी और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी उनके समर्थन में आ गए और सोनम वांगचुक का धन्यवाद किया। सोनम वांगचुक के अलावा साउथ के जाने माने सुपरस्टार और राजनेता प्रकाश राज ने भी कहा है कि वो भी 6 तारीख को जंतर मंतर पर आने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी 6 जून को होने वाले प्रदर्शन के समर्थन में हैं और वो इसे यूथ मूवमेंट बता रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, बात इन प्रवक्ताओं की भी है। ये प्रवक्ता कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास एक पत्रकार है और बड़ी बड़ी मैगजीन के लिए स्टोरी करते हैं। दूसरे प्रवक्ता विजेता दहिया पॉलिटिकल रिसर्चर हैं, यानी राजनीतिक मुद्दों पर रिसर्च करते हैं, फिल्म मेकर हैं और अब तक 2 किताबें लिख चुके हैं। तीसरे प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, जो कि आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं। लंदन में भी उन्होंने पढ़ाई की है और लंदन से पिछले साल ही भारत वापस
लौटे। चलिए, तीनों प्रवक्ताओं की प्रोफाइल तो आपको बता दी, लेकिन अभी ये प्रोफाइल थोड़ी अधूरी है, क्योंकि बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें वो दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के साथ खड़े हैं। ये फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया है और तारीख है 30 दिसंबर 2025। इसके अलावा दूसरे प्रवक्ता विजेता दहिया के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी एक इच्छाधारी शैतान की तरह होते हैं। ये कभी एकलव्य का अंगूठा मांगते हैं, किसी बच्चे की यूपीएससी में नंबर अच्छे आ जाएं तो जानबूझकर इंटरव्यू में नंबर काट देते हैं, वो दलितों को जानबूझकर फेल करते हैं, और ये आतंकवाद है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप चाहें तो सोशल मीडिया पर जाकर उनके ये वीडियो देख सकते हैं, जहां वो पंडितों को खूब गरिया रहे हैं। इसके अलावा विजेता दहिया यूट्यूबर ध्रुव राठी के लिए भी काम कर चुके हैं। वो उनकी स्क्रिप्ट लिखते थे और उनके लिए रिसर्च करते थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ध्रुव राठी के कई वीडियो रिपोस्ट किए हैं और एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद इस बात को कहा है कि वो ध्रुव राठी के लिए काम करते थे। चलिए, अब तीसरे प्रवक्ता की बात कर लेते हैं। तीसरे प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, जो आम आदमी पार्टी राजस्थान इकाई के प्रवक्ता थे। ये तस्वीर देखिए, आशुतोष रांका आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए हैं, आम आदमी पार्टी के पोस्टर के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टी के ऑफिशियल मेंबर हैं, यानी सदस्य हैं, और वही व्यक्ति अब खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता बता रहा है। गजब है भाई, ये सिस्टम बदलने आए हैं। और एक बात, जिस तरह से आरजेडी से लेके, शिवसेना से लेके, और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया है, तो अब क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है उनको शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है? ये कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता है, विपक्ष की कमजोरी है। मुख्य प्रवक्ता के कई ऐसे पोस्ट हैं जो विवादित हैं। एक प्रवक्ता ब्राह्मणों को आतंकवादी कह रहा है, तो दूसरा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी राजस्थान के लिए काम करता है, और अभिजीत दीपके भी पहले आम आदमी पार्टी के लिए ही तो काम करते थे। देखिए उनकी ये तस्वीर, जिसमें वो मनीष सिसोदिया के कंधे पर सिर रखकर खड़े हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा बहुत है, लेकिन उनके प्रवक्ताओं की प्रोफाइल थोड़ी विवादित है। इसलिए पूरी खबर बता दिया, और 6 जो नजदीक आ रहा है, इसलिए भी आपको क्या होने वाला है सब कुछ दिखा दिया।